वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चंबल रिवर फ्रंट पर सबसे बड़े घंटे ने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 में पर्यटकों की संख्या क्या रही और सिल्कोसिस नीति के क्रियान्वयन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है कवच। रोज आपको 8 बजे क्लास मिलती है। किसी कारण वजह से कई बार नेटवर्क इश्यू होता है तो 8:30 पर क्लास मिल जाती है। संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और आज शाम को आपको 9 बजे मंथली क्लास भी उपलब्ध होगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं हम रिवाइज। जयपुर के चौप गांव में बन रहे विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण किया गया है अनिल अग्रवाल स्टेडियम के नाम पे। राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी ने वर्ष 2022-23 के सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे दिया? मधुआचार्य को। और हाल ही में चर्चा में रहे मुकेश चौधरी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। और राजस्थान सरकार द्वारा 30 मार्च को राजस्थान दिवस किस रूप में मनाया? लाभार्थी उत्सव। उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस जिले में सूचना आयोग की बेंच स्थापित होगी? जोधपुर के अंदर। इसकी क्विज मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल दी। आप सारे विद्यार्थी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर नाम से। और दूसरा, नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स, हमारे दो ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको रोज क्विज मिलती है। जैसे कल आपको कम से कम 50 से 60% मिले थे राजस्थान में प्रमुख आयोजन महोत्सव और जो जॉब फेयर हुए हैं। ठीक है, तो उनको जरूर आप पढ़ते रहना जैसे जैसे आपको मिलते जा रहे हैं। स्टार्ट करें आज की क्लास को। एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दो। और हमारी ये जो बाजार में पुस्तक है वो कल से 2 अप्रैल से पूरे राजस्थान में मिलेगी। चाहे वो बांसवाड़ा है, चाहे उदयपुर है, चाहे करौली है, चाहे श्री गंगानगर है, कहीं भी कल से पूरे, आज हो सकता है आज शाम तक जयपुर में भी आपको प्राप्त हो जाए। तो अर्धवार्षिक 6 महीने की करंट अफेयर्स की पुस्तक है। प्रदेश में किस जिला प्रशासन के द्वारा सिल्कोसिस नीति पर काम करते हुए उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मोबाइल ऐप कवच तैयार किया गया है? सिल्कोसिस नीति, ये एक सिल्कोसिस नीति 2019 में राजस्थान के द्वारा जारी की गई थी। ये जो खदानों में रो रेत बरे में काम करते हैं वहां उनमें ज्यादातर फेफड़े का ये रोग होता है। किसका? फेफड़े का रोग होता है। और इस सिल्कोसिस नीति पर काम करते हुए उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है कवच। पेपर में आ सकता है कवच मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? तो किस रोग से? सिल्कोसिस रोग से। किस जिला प्रशासन के द्वारा इसको तैयार किया गया है? दौसा जिला प्रशासन द्वारा। किसको? दौसा। तो राजस्थान सरकार की सिल्कोसिस नीति के तहत खदानों, पत्थर पिसाई व घिसाई का जो कार्य करने वाले श्रमिक के कल्याण के लिए निःशुल्क जांच व उपचार की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ज्यादातर ये रोग किसको होता है? जो खदान में काम करते हैं, पत्थर पीसते हैं, घिसते हैं, ज्यादातर वो श्रमिक है, क्योंकि फेफड़े का रोग होता है। वो जो पिसा हुआ चूना वगैरह कुछ भी होता है वो अंदर चला जाता है सांस के हिसाब से। इस क्रम में दौसा जिला प्रशासन ने एक नवाचार करके सिलिकोसिस की संभावना के दृष्टिगत बीमारी से प्रभावी बचाव, रोकथाम और उपचार के लिए मोबाइल ऐप, जिसका नाम याद रखना कवच, तैयार किया है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग इसका नोडल विभाग है, ये भी याद रखना। जिले में पत्थर पिसाई व घिसाई करने वाले संस्थानों को अपने कारीगरों की पूरी सूचना कवच ऐप के रूप में दर्ज करवाना आवश्यक है। तो सिलिकोसिस नीति किस वर्ष आई? पेपर में पूछा जाएगा 2019 के अंदर, ये याद रखना। और किस जिला प्रशासन द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? कवच तैयार किया गया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले दौसा जिला प्रशासन के द्वारा मिशन भीम भी चलाया गया है। मिशन आर्या के तहत भीम कुपोषण बच्चों के लिए चलाया गया है स्पेशल, ये भी आपको याद रखना है। मैंने कल आपको रात 10 बजे राजस्थान के प्रमुख अभियान की वीडियो दे दी है। रात को 10 बजे जो क्लास आती है वो जरूर देख लेना। ठीक है, क्विज भी मैंने नानक क्लासेस शिव सर नाम से जितने भी अभियान थे सबके डाल दी 2022-23। दूसरा प्रश्न, चंबल रिवर फ्रंट पर लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े घंटे ने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके शिल्पकार है। चंबल नदी है, उस पर रिवर फ्रंट है। ठीक है, ये जो कोटा क्षेत्र में चंबल नदी है वहां पे चंबल साहित्य घाट बन रहा है। चंबल माता की मूर्ति लग रही है। चंबल नदी पर एक बहुत बड़ा घंटा बन रहा है। तो रिवर फ्रंट पर लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े घंटे ने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके शिल्पकार कौन है? देवेंद्र कुमार आर्य। कौन है? देवेंद्र कुमार आर्य। तो चंबल रिवर फ्रंट पर बन रहे दुनिया के सबसे बड़े घंटे ने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं।
घंटे को बनाने वाले देवेंद्र कुमार आर्य ने कहा कि एशिया के पहले इंजीनियरिंग हैं जिन्होंने एक साथ 5 ये रिकॉर्ड एक साथ बनाई है। ठीक है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, तो 75,000 किलो वजनी है ये। ठीक है, इसके अलावा पहली बार इसमें क्या है कि जॉइंट लेस चेन यानी इन एज कास्ट कंडीशन विश्व का सबसे बड़ा 3D फाइबर प्रोडक्ट लगाया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा जर्मन हैगर है। 35 ऑयल फायर्ड वर्किंग फैनेस अंडर वन रूफ टॉप पर 2200 प्रति किलो के हैं। विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन सिलिका सैंड मोल्ड यानी बाई ट्राई जो प्रोसेस ऑफ 2200 मेट्रिक टन का है। इस प्रकार के इनको याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना कि कौन सी नदी पर सबसे बड़ा घंटा लग रहा है, चंबल कांपे कोटा के अंदर। सुंदर सिंह राठौड़ का नाम सुना होगा आपने। सुंदर सिंह राठौड़ ने जो अभी 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बोरी के उसका जो पोस्टर था उसका डिजाइन जो वो लोगो था उसका डिजाइन सुंदर सिंह राठौड़ ने किया था। ठीक है, ये याद रखना है। और जो नरेश कुमार जी है इन्होंने क्या किया था, जो शिव की प्रतिमा स्थापित हुई नाथ द्वारा में उसका डिजाइन करता थे, शिल्पकार थे। तीसरा प्रश्न 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक प्रतियोगिता के किस खेल में कचनार चौधरी ने कांस्य पदक जीता। खेल खिलाड़ी से जब भी बात आए, कल मैंने आपको बताया था मुकेश चौधरी फुटबॉल के और कचनार चौधरी ने कांस्य पदक जीता कहाँ पे, 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक प्रतियोगिता में। ये राजस्थान पुलिस की खिलाड़ी है। तो इन्होंने शॉर्ट पुट में, अब देखो कई बार क्या होता है शॉर्ट पुट का नाम नहीं आता है, नाम आ जाता है हिंदी में गोला फेंक। ठीक है, गोला फेंक या शॉर्ट पुट एक ही बात है। अभी रीट में आया था सौरभ श्रीवास्तव का संबंध किस खेल से है, तो शॉर्ट पुट या गोला फेंक ये प्रश्न आया था। तो शॉर्ट पुट या गोला फेंक की खिलाड़ी है कौन है, कचनार चौधरी जयपुर की है। एक और आपने नाम सुना होगा अरुधति शर्मा, ये कोटा की है, ये बॉक्सर है। कौन है, ये बॉक्सर है। तो 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक प्रतियोगिता में कचनार चौधरी ने शॉटपुट में कांस्य पदक जीता है। नशा मुक्ति हेतु केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग का किस संस्थान के साथ एमओयू हुआ है। नशा मुक्ति हेतु, नशा बहुत ज्यादा युवाओं में फैल रहा है ना, उसके लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग है, उसने किस संस्था के साथ एमओयू किया है, तो ब्रह्म कुमारी संस्थान जो माउंट आबू है उसके साथ किया है। तो भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और ब्रह्म कुमारी संस्थान ने नशा मुक्त भारत के लिए एक बड़ी पहल की है। नशा मुक्त भारत के लिए दोनों के बीच 3 साल के लिए एमओयू किया गया है। इसके तहत देश भर में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। कौन सा, नशा मुक्त भारत के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और ब्रह्म कुमारी संस्थान के बीच हुई, ये ध्यान रखना। 5 नंबर प्रश्न देखो, आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है। राजस्थान में नवंबर 2022 तक कुल कितने पर्यटकों ने भ्रमण किया। राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार नवंबर 2022 तक कुल कितने पर्यटकों ने भ्रमण किया। कुल का मतलब होता है स्वदेशी भी आते हैं उसमें और विदेशी भी आते हैं, घरेलू पर्यटक और विदेशी दोनों। तो 986.32 लाख, बहुत बड़ा आंकड़ा है अभी, 986.32 लाख पर्यटक राजस्थान में पिछले साल घूमने आए। तो वर्ष 2022 यानी नवंबर 2022 तक आंकड़ा के दौरान 986.32 लाख, जिसमें से 983.24 लाख स्वदेशी यानी घरेलू और 3.08 लाख विदेशी पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। राजस्थान में देखने किसको आते हैं ज्यादातर, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर। रणथंभौर जो 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए थे। जंतर मंतर वेधशाला जो 2010 में शामिल हुआ था, और जयपुर शहर का प्रकोष्ठा जो 2019 में शामिल हुआ था। उन्हें देखने के लिए स्पेशल आते हैं। बाकी पुष्कर के अंदर है, सम जैसलमेर के अंदर है, अलग अलग महीनों में अलग अलग ऋतु के अनुसार अलग अलग वातावरण के अनुसार घूमने आते हैं। तो टोटल नवंबर 2022 तक 986.32 लाख आए, उनमें से 983.24 लाख घरेलू यानी स्वदेशी और 3.08 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान के अंदर भ्रमण करने आए। तो मैंने आर्थिक समीक्षा वैसे सारी आपको करवा दी, फिर भी ये क्वेश्चन बार बार आपको साथ में, कई बार अच्छे और क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आपको साथ साथ में ये एक एक क्वेश्चन करवा के और साथ में आपका इसमें ध्यान लगा रहे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल ही रही है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, प्रदेश में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना किस जिले में की जाएगी, तो आप सभी का उत्तर था मनोहरपुरा सीकर के अंदर की जाएगी। और अब आपके लिए क्वेश्चन, जयपुर के चौप गांव में बन रहे विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का नामकरण किया गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अनिल अग्रवाल स्टेडियम, गौतम अडानी स्टेडियम और छत्रपति शिवाजी। तो आप अच्छे तरीके से अध्ययन करें, और थोड़ा सा मौसम भी परिवर्तन हो रहा है
तो मौसम का भी थोड़ा सारे विद्यार्थी ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य का जब आप ध्यान रखोगे तो मानसिक विकार नहीं आएगा और अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। इसलिए मैं भी थोड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 2 दिनों से काफी थोड़ी तबीयत खराब है मौसम परिवर्तन के कारण, तो उस वजह से थोड़ा क्लास लेट ले रहा हूँ और थोड़ा आराम से आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पिछले वीडियो क्वेश्चन देखो, यस्टरडे डोज क्या थी? संत सैयद फखरुद्दीन की मजार डूंगरपुर के अंदर है। बाजना गणेश जी मंदिर सिरोही में है। भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर कैथून कोटा में है। बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? जैसलमेर में। और अक्षय तृतीया पर्व कब आता है? विशाख शुक्ल तृतीया को, जो भी आने वाला है। नेक्स्ट हो जब आपके लिए क्वेश्चन, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। महाराणा प्रताप की छत्री व उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? 1679 ईस्वी में औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किस मेवाड़ शासक ने किया था? अकबर की अधीनता सर्वप्रथम मारवाड़ के किस शासक ने स्वीकार की? रावल सुखराज, सुजा व देवीदास किस शासक के सहयोगी थे? और मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह राठौड़ को किस मुगल राजा ने महाराजा की उपाधि दी थी? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक शेयर करना। नानक क्लासेज ऐप पे एक तो राजस्थान सामान्य राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है। रोज शाम 6 बजे आपका ये टेस्ट होता है, फिक्स है, ठीक है। इसकी टेस्ट की पीडीएफ भी आपको मिल जाती है, संडे के दिन ही मिलता है। जैसे आज टेस्ट है राजस्थान की चित्रकला, लोक कला, हस्तकला। इसके अलावा करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज है। पूरे साल आपको टेस्ट सीरीज कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, महज 100 रुपए में आप इसमें वीकली मंथली आपको मिलते रहते हैं। इसके अलावा नानक क्लासेज पर प्रथम प्रश्न पत्र के लिए फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है। पीटीआई सेकंड ग्रेड है। देखो इसमें पहले 50% आपको 999 का था, अब इसमें 50% छूट दी जा रही है। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है और बुक ये अभी कल से पूरे बाजार में आपको उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। बस आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और अभी मौसम परिवर्तन के कारण थोड़ा सा परिवर्तन है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।